वकील साहब, मैं इन लोगों को आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? ये लोग इतने जलील और कमीने हैं। जिस तरह इन्होंने मेरे दोस्त सागर हुसैन को फंसाया, उसी तरह बानू को भी रास्ते से हटा दिया। मिस्टर इमदाद अली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कत्ल क्यों है, खुदकुशी क्यों नहीं? मैं जब बानो से मिला था तो बहुत खुश लग रही थी, चहक रही थी। वकील साहब, खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। चलिए मान लिया कि खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। आप बानो को कौन सी तारीख को मिले थे? कोई 17 या 18। एक तारीख, 17 या 18। जस्ट वन डेट आई वांट टू नो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तारीख का क्या सवाल है? कैरी ऑन मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। 18 तारीख को। योर ऑनर, यह शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि सागर हुसैन के केस की तारीख 17 थी और बानो ने 18 तारीख को खुदकुशी की थी। अच्छा, जब तुम बानो के घर गए तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले उसने मुझे बिठाया, फिर पीने के लिए गिलास पानी दिया। योर ऑनर, यहां भी यह शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। वो गिलास बतौर मुद्दा माल अदालत में मौजूद है और उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मेरा ख्याल है पीपी को बैठने का प्रिंट मिल गया, तभी तो पेली पे कोई कमेंट नहीं किया। जब भी कोई खुदकुशी पुलिस के नोटिस में लाई जाती है तो उसमें हर किस्म के पहलू के बारे में सोच विचार होता है। जाहिर है कि मर्डर के पहलू में भी सोच विचार होता है। फिर भी अगर अदालत अपना इत्मीनान करना चाहती है तो सारा सामान अदालत में। योर ऑनर, बानो की खुदकुशी से ताल्लुक रखने वाला जितना भी मटेरियल कोर्ट में मौजूद है, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। पंचनामा मुद्दा माल को कोर्ट में पेश किया जाए। खोलो। योर ऑनर, यह मुद्दा माल अभी अभी खुला है, जिसे ना मैंने देखा है ना इमदाद अली ने देखा है। यह पानी की बोतल और यह गिलास साबित करते हैं कि मेरा गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सवाल यह होता है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? जरा ये मोबाइल जज साहिबा को देना तो। योर ऑनर, जरा उस मोबाइल को ऑपरेट कीजिए तो। मिस्टर बिश्नोई, लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है, फोन ऑन नहीं हो रहा। वन मोमेंट योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, जरा अपना मोबाइल दीजिएगा तो। क्यों? अरे आप क्रूशियल मोमेंट पे भी जिरा करने से बाज नहीं आते, दीजिए ना। थैंक यू। इसकी बैटरी निकाल कर उस मोबाइल में डाल दो। अब वीडियो में जाइए। बच्ची के साथ क्या करा तू? कुछ नहीं सुनना है। पहले बाप लगा हुआ था, अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। आज के बाद अगर तेरा ये थोबड़ा यहाँ दिखाई दे गया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जा पाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था, हैं? बाप कमाल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। वो तो शुक्र करो कि मकान मालिक ने फोन कर दिया और हम यहाँ पे सही वक्त पर पहुँच गए, वरना इस कमीनी ने तो इमदाद को पैसा दिलवाकर सागर को बाहर और हमें अंदर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा कुतिया जलील, आज तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला खुद करने लग गई। अरे भूल गई वो दिन जब 50-50 रुपए के लिए यारों के पहलू गरम करती थी। अरे दुआ दे तू आमरे को जिसने तुझे बार में रखाया और हमारे दिन फिर गए। भूल गई सब। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मी जो तू आप से बाहर हो रही है? अरे वो मेरा बाप है, उसकी जरा सी मदद क्या करनी चाहिए? तू
क्या गलती थी उसकी? हाँ, यही ना कि वो हमें गुमराही के रास्ते से बाहर निकालना चाहता था, जो हर गैरतमंद बाप का फर्ज होता है। खैर, फर्ज तो तेरा भी था, लेकिन तू अपनी मस्ती में मस्त, अय्याशी में धुत, माल समेटने में लगी हुई थी। तू कमीनी है, बेगैरत है। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, बहुत बोलने लगी है तू। तू बीच में मत बोल कमीने, ये हमारा फैमिली मैटर है कि सारी जिंदगी मेरे बाप को जेल में सड़ाने का इरादा रखा है। बड़वे चुड़ैल, आज ये मैटर तेरा फैमिली मैटर हो गया और मैं भड़वा। क्या करती है? हम तीनों बहनों को दागदार कर दिया और पता नहीं कितनी बहनों को दागदार किया होगा। तू तो समाज का दूर है। क्या करती है? पागल हो गई है? आप पागल हो गई हो? मैं अम्मी छोड़ मुझे। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता साला मेरे पे हाथ उठाता है। चुप कर बदजुबान, ना छोटा देखती है ना बड़ा, जो मुंह में आए बके जा रही है। अरे रोटियां चढ़ गई है तुझ पे, खुशियां हजम नहीं होती, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चर्बी। चल चल हमरे से माफी मांग। चर्बी तो तेरी आंखों पे चढ़ गई है अम्मी, जो तुझे इस आदमी के सिवा कोई दिखता ही नहीं। माफी मांगू और इस कुत्ते से? थू, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। आज मैं कोई फैसला करके ही रहूंगी। क्या फैसला करेगी? है क्या तेरे बस में? तू देखती जा मेरे बस में है क्या। आज तक तुझे लगा ना कि तेरे सारे पासे सीधे पड़े, उसकी वजह भी हम ही है। तू समझती है कि तू बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, तुझे बहुत नाज है अपनी चालाकी पर ना। मैंने तेरा और तेरे इस यार का ऊंचा सर नीचे नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बानो सागर हुसैन नहीं। अदालत में सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, बोलूंगी कि बलात्कार मेरे बाप ने नहीं, इसने किया है और तू उसमें शरीक जुर्म है। एक एक बात बताऊंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस माहौल से नफरत हो गई है। जा रही हूं मैं। बहुत फेंक चुका, पत्ता फेंक। इसकी जिंदगी हमारी मौत है। योर ऑनर, आज तक इस अदालत में सागर हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मगर हकीकत तो यह है कि हमने, बल्कि पूरे सिस्टम ने सागर हुसैन के साथ बलात्कार किया है। पल पल उसके साथ बलात्कार किया है। उसको कितनी ज़हनी और दिली तकलीफ हुई है, उसका रत्ती भर किसी को एहसास नहीं है। कभी हमने सोचा कि यह समाज कहां जा रहा है? एक अंधी गहरी खाई में गिरने जा रहा है। चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है, जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही। बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर पैसा आए। हमने अपनी जिंदगी की वैल्यूज और मोरल्स को भुला दिया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जजमेंट ऑन 17th। इस वीडियो क्लिपिंग ने इंसानी चेहरों पर पड़े रिश्तों के नकाब को बेपर्दा करके इन जालिमों के असली नीच और जलील चेहरे दिखाए हैं। उसे देखकर अदालत दंग रह गई है। इस केस पर लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तवज्जो से सुनी जाए। लेकिन यह बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है।
एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोज और हया सोज इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है, मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजहात का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और बाइज्जत बरी करती है। सवाल क्या रहने का? क्या खुद को संभालने का? साला वायरस की तरफ फैला है। अभी नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट टिकरा, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना, खुद को खुदा के हवाले कर दो। वो अपने नेक बंदों पर दाग नहीं लगने देता। आप यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि आपने कोई गुनाह किया है। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है कि आप मुझे छुड़ाएं। सागर भाई, 7 मर्डर किया, कोई अफसोस नहीं अपन को, लेकिन तुम्हारा मर्डर करने का सोचा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या करे, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल की तरह सोचता है। हर सामने वाला आदमी क्रिमिनल दिखता है। सिर्फ ये नादिर साहब सच्चे थे जिन्होंने तुम्हें पहचाना। गले तो लग जाए यार। भाई, आज सागर हुसैन की छूटने की खुशी में पूरा जेल कुरंडी बनाएगा, पूरा जेल कुरंडी बनाएगा भाई। इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सागर, तुम्हारी जिंदगी जो जेल में बीत गई उसे कानून वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी में कोई आँच ना आए। साहब, एक गुजारिश है मेरी, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो। बाहर टीवी और मीडिया वाले खड़े होंगे, उनके सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। आओ मेरे साथ। देखा सागर हुसैन, कौन है यहाँ पर? लोग रोटियां वहीं सेकते हैं जहां आग जल रही होती है। टीवी और अखबार वाले उन्हीं के पीछे भागते हैं।